सो गाइज, इंस्टाग्राम पे जो स्कैम्स होते हैं, इंटरनेट के स्कैम्स होते हैं, और सबसे बुरे वाले जो स्कैम्स आजकल जो चल रहे वो होते हैं सेक्स स्कैंडल स्कैम्स। तो ये वाले स्कैम्स में बेसिकली आपका जो फ़ोटो रहता है वो एक वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड हो जाता है, और ये सारी जो चीज़ें होती है ये किसी भी आदमी को या फिर बाइकर को पसंद नहीं आएंगी कि उसके साथ हो। सो गाइज, ये वाला ब्लॉग बहुत ही सीरियस होने वाला है, और ZX10R पीछे है अपनी, बिकॉज इसका भी एक रीज़न है कि ZX10R पीछे क्यों है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। ये वाले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या स्कैम हुआ है और मैं कैसे उससे बचा हूँ। पूरा इन डेप्थ नॉलेज ये वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। तो मेरा नाम है दुष्यंत ठाकुर, चैनल का नाम है ग्लोबल विलेजर। ये मैं उन लोगों के लिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और आप मुझे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और ये व्लॉग में बहुत कुछ चीज़ों का खुलासा होने वाला है। ओके, तो चलिए गाइस, व्लॉग को शुरू करते हैं। ओके, सो एक्चुअली मैं आपको इन डेप्थ बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली स्कैम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें होता क्या है, एंड कैसे जो लोग हैं वो फंसते हैं। तो गाइस देखो, ये जो कंटेंट है ये टोटली एक बाइकर कंटेंट नहीं है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये बाइकर के साथ हो रहा है, एंड बहुत से अलग बाइकर्स ऑलरेडी इसमें फंस चुके रहेंगे जिनको मैं जानता भी हूँ, बट अभी ये व्लॉग में मैं बोल नहीं सकता उनका नाम। तो गाइस देखो, इसमें मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि ये स्कैम किस चीज़ के ऊपर है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो लड़की है या जो लड़का है जिसने वो स्कैम किया है उसको पूरा एक्सपोज करूंगा, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर समझो आपके साथ ये स्कैम हो चुका है, अगर आप फंस चुके हो टोटली, तो आपको इससे बाहर कैसे आना है। ओके, तो चलिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये जो स्कैम है इसमें हुआ क्या था। सो गाइस देखो, जैसे कि आप जानते हो, मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे अपने इवेंट्स किए थे कॉलेज के, तो उसमें मुझे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, एंड व्लॉग्स में भी बहुत सारे लोग आए। तो जनरली इंस्टाग्राम पे लोगों के टैग्स रिक्वेस्ट आते रहते हैं। तो ये टाइम पे भी सेम वैसा ही हुआ कि एक रिक्वेस्ट आया, और जैसे कि आप जानते हो मेरा जो प्राइमरी अकाउंट है उसको मैंने थोड़े टाइम पहले ही प्राइवेट किया था। तो प्राइवेट अकाउंट में एक चीज़ बेस्ट होता है कि आपको पहले तो रिक्वेस्ट आता है, कोई भी स्पैम जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो यू हैव अ टोटल ऑप्शन इन योर हैंड वेयर यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो देखो, 2 दिन पहले एक लड़की का रिक्वेस्ट आया उसमें, तो वो लड़की का अकाउंट भी प्राइवेट था, तो मुझे वेरीफाई करने को हुआ नहीं। तो जब भी वेरीफाई करने नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, रिक्वेस्ट भेज के ये देख लूँगा कि अंदर वो अकाउंट में है क्या। तो पहले तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो अंदर विद इन मे बी 15-20 मिनट्स ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। तो जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ, मैंने पहले उसका अकाउंट चेक किया कि उसमें फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितना है, और लास्ट में मैंने देखा कि उसके अकाउंट में सिर्फ 2 ही फ़ोटो थे। तो फ़ोटोज़ जो थे वो देख के ही मुझे समझ में आ गया कि भाई ये अकाउंट जो है ना वो फेक अकाउंट है। तो उसके बाद ये लड़की ने मेरे को मैसेज किया, तो DM में बेसिकली मैंने उसके साथ जब बात करना स्टार्ट किया तो उसने मुझे वही सब जनरल बातें की, तू कहाँ से है, क्या है वगैरह, तो सब बातें नॉर्मली हो गई। तो उसके बाद सबसे बड़ा मेरा पॉइंट कभी आया मालूम है, जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे बाइक के बारे में पूछ रही है। तो उसने जब पूछा मुझे कि इज़ ZX10R योर बाइक, तो मैंने बोला हाँ इट इज़ माय बाइक। तो तब तक तो सब ठीक था। उसके बाद मुझे कब पता चला कि भाई ये कुछ तो गलत जा रहा है, जब भी उसने मुझे पूछा कि आर यू फ्री। तो जनरली अगर कोई अननोन लड़की है वो कभी भी किसी को ऐसा डायरेक्टली पूछेगी नहीं कि तू फ्री है कि नहीं। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग था वो ये था कि तुम्हारा नंबर दो मुझे। तो मैंने उसको फिर से एक चीज़ बोली कि एज आई डोंट नो यू, यू आर टोटली अननोन टू मी, हाउ कैन आई शेयर नंबर। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे ही नंबर दे दो, हम लोग वीडियो कॉल पे आते हैं। तो उसके बाद उसने ना मुझे डायरेक्टली नंबर पूछ लिया। तो भाई यहाँ पे मेरे को है ना बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि कभी कोई लड़की आज तक ऐसे नंबर मांगी नहीं है। इतना अपना नसीब तो है नहीं कि नंबर मिल जाए अपने को या अपना नंबर कोई मांग रही है। तो जब भी उसने नंबर मांगा मैंने उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि सी आई डोंट नो यू, हाउ कैन आई शेयर माई नंबर विथ यू।
तो उसने मुझे क्या बोला मालूम है, मैं तुमको ऐसे ही ढूंढ लिया एंड मैं अभी फ्री हूँ, तो लेट्स कम ऑन वीडियो चैट। तो भाई यहाँ पे ही मुझे समझ गया कि अभी ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें मैं फंसने वाला हूँ और ये मुझे फंसाने का कोशिश कर रही है। एंड उसके बाद उसने मेरे को बोला कि नंबर दो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे आते हैं। सो गाइस देखो, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग जाते हैं डायरेक्टली उसके अकाउंट में। मैं आपको अकाउंट में दिखाता हूँ कि उसने क्या क्या चैट किया है एंड जो जो चीज़ें हुई है ना, वो चीज़ मैं आपको वहाँ पे जाके डायरेक्टली ब्लॉक कर देंगे हम लोग उसको। ओके, और लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप फंस गए ये सब चीज़ों में तो आपको करना क्या है और कैसे इसके बाहर निकलना है। ओके चलो। ओके गाइस, तो देखो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसको मैंने थोड़े दिन ही पहले ही प्राइवेट किया था। सो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ये देखो, ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो अकाउंट है पल्लवी मिश्रा, ये वो अकाउंट है। तो देखो ये अकाउंट में आप अगर देखोगे, इसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट किया था। तो ये उसके फ़ोटोज़ है, बेसिकली ये लड़की है वो। मैं 100% श्योर हूँ कि ये लड़की के जो फ़ोटोज़ है वो ये लड़की है ही नहीं एंड ये किसी लड़के ने स्कैम किया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप ये वीडियो में ये लड़की जो भी है अगर उसको दिख रहा है कि ये उसके फ़ोटोज़ है, तो डेफिनेटली आप साइबर सेल में ये अकाउंट को रिपोर्ट करो, बिकॉज़ इसके वजह से आपके जो आइडेंटिटी है, ये लड़की जो भी है उसका रिवील हो रहा है फालतू का। सो देखो, मैंने ये जो अकाउंट है इसको रिवील करने का एक ही रीज़न है कि मुझे तो ये आईडी से आया है ना। तो क्या आया है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो अपन मैसेजेस में जाएंगे, तो मैसेजेस में अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें उसने बोला, मैंने उसको पूछा कि हे डू वी नो ईच अदर। तो देखो यहाँ पे उसने बोला कि हाउ आर यू, हेलो। तो स्टार्ट भी नहीं किया उसने, बोला भी नहीं। तो उसके बाद वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने रिप्लाई किया मुंबई। देन उसने पूछा कि नाइस टू मीट यू। देन सबसे बड़ा रेड फ्लैग कहाँ पे था वो मैं आपको बोलता हूँ। उसने ये भी बोला था कि आई एम मेकअप आर्टिस्ट। उसके बाद यहाँ पे आया था कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने बोला आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो था मुझे दिखा था वो था कि आर यू फ्री नाउ, यू कैन सी। तो मैंने बोला येस, व्हाट हैपेंड। यहाँ पे बोला वीडियो कॉल इंटरेस्टिंग विथ मी। भाई साहब, भाई कौन बोलता है वीडियो कॉल पे आने के लिए डायरेक्टली। भाई तुम फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हो, तुम किसी को डायरेक्टली, कोई लड़की तुमको आज तक पूछी है क्या? भाई मुझे तो नहीं पूछी थी, इसके लिए मेरे को बहुत ही स्ट्रेंज लगा। तो मैं बोला एज इन। तो उसने बोला कि गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर सेंड मी। भाई स्पेलिंग की भी बहुत मिस्टेक थी ये लड़की का। देखो मैंने इसमें रिप्लाई किया था उसको कि ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट इवन नो यू, हेंस आई आस्क्ड डू यू नो मी। तो उसका रिप्लाई तो उसने दिया नहीं। अभी भाई ये कौन सा इंग्लिश में उसने लिखा है, आई सीरियसली कांट अंडरस्टैंड। क्या लिखा था कि रेंडमली रिक्वेस्ट भेज दी। भाई ये क्या इंग्लिश है भाई। फिर यहाँ पे भाई अपना इंटरेस्ट जाग गया। उसने बोला योर बाइक ZX टेनर। भाई इसने गेस किया कि भाई मालदार पार्टी है, पैसे वैसे रहेंगे, ZX टेनर है इसके पास। मतलब एक टाइम पे कम से कम 4-5 हज़ार के बदले डायरेक्ट 50,000 रुपये का खाचा मैं मार दूंगी इसके पास से। देखो उसके बाद फिर से बोलती है प्लीज़ सेंड मी नंबर। फिर से बोल रही है प्लीज़ सेंड मी रिक्वेस्ट नंबर, व्हाट हैपेंड। तो मैंने बोला आई एम थिंकिंग एंड उसके बाद मैंने उसको रिप्लाई ही नहीं किया। उसने मुझे फिर से एक ही चीज़ अभी तक पूछ रही है, प्लीज़ सेंड मी नंबर। ओके सो गाइज़, आपके सामने जो है ये अकाउंट है, इसको मैं अभी करने जा रहा हूँ ब्लॉक और रिपोर्ट कर रहा हूँ। यू कैन सी रिपोर्ट। इसमें स्पेसिफिक तो नहीं है, मे बी समथिंग एल्स, इट्स अ स्पैम। तो देखो स्पैम मार्क किया, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे जाके हम लोग इसको कर रहे हैं ब्लॉक। तो ये पल्लवी मिश्रा के नाम से अकाउंट था, यहाँ पे आ गया है थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग दिस टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद साला विद इन 2 seconds ओनली दैट डे, कल रात की बात है, ये कोई तो एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, कोई बनी नाम का, कोई तो है बनी समथिंग, इट इज़ फ्रॉम कोलकाता। अभी इसमें देखो फॉलोइंग 6000 और फॉलोअर कुछ 8000 है। भाई ये टोटल फेक अकाउंट है, ऐसे सब अकाउंट से बच के रहो। एंड इसको भी मैं अभी ब्लॉक करने वाला हूँ। सो गाइस सी, I have blocked this account
तो इसका रिक्वेस्ट अभी कंफर्म करना बाकी है, इसको पहले करते हैं डिलीट। ओके, तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है। ओके सो गाइस देखो, मैंने आपको पूरा का पूरा जो उसका अकाउंट वगैरह था वो सारी चीज़ें दिखा दी है। टोटली फेक अकाउंट था ये, पूरा का पूरा जो स्कैम है ना बहुत चलता है भाई। और अपने कुछ बाइकर जो फ्रेंड्स है वो भी आज तक फंस चुके हैं इसमें। बहुत से लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, बिकॉज उनके पास वैसा ज़रिया नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, या फिर वो लोग डरते भी है ये सारी चीज़ों से। तो गाइज़ मैं तो डरता नहीं हूँ, अगर मेरे साथ कुछ स्कैम होता रहेगा या कुछ भी ऐसा होता रहेगा, आई विल डेफिनेटली हाईलाइट दैट, एंड बाकी सबको भी मैं इससे जो है आगाह करूँगा कि आप ये सब चीज़ों में ना फंसे। तो चलो आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि अगर आप ये सब स्कैम में ऑलरेडी फंस चुके हो तो आपको क्या करना है। तो देखो, पहले तो आप आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके साइबर कंप्लेंट डालो, वो अकाउंट के सारे डिटेल्स, स्क्रीनशॉट्स जो भी है वो वहाँ पे प्रॉपरली प्रेजेंट करो। बिकॉज क्या होता है, अगर आप लोग ये सब चीज़ बोलेंगे नहीं तो आपको बाकी कोई भी अथॉरिटीज़ लीगली हेल्प नहीं कर पाएगी। तो आप ये सब चीज़ अगर आपके साथ हुआ है तो बिल्कुल भी डरिए मत, साइबर सेल में जाके कंप्लेंट करो। प्रॉपर एक आपको FIR कॉपी, हर एक चीज़ जो वो लोग करेंगे वो सब चीज़ आप वहाँ पे जाके करा लेना और सतर्क रहना। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये व्लॉग से कुछ एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। मेरा नाम है दुष्यंत ठाकुर, ये चैनल का नाम है ग्लोबल विलेजर। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज अपना जो इंस्टाग्राम का पेज है और यूट्यूब का जो पेज है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आता है ऑन माई माइटी ZX10R, जिसका नाम मेगाट्रॉन है। ओके, तो ये पूरा जो किस्सा था ना भाई ZX10R की वजह से ही हुआ कि वो लड़की ने जब पूछा ना ZX10R तुम्हारी बाइक है, तब मुझे समझ गया कि भाई इसको है ना बड़ा बिल फाड़ना है। कम से कम 50,000 प्लस मांग लेती वो अगर मैं ये ट्रैप में फंस जाता तो। ओके, सो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, और अपना जो हेलमेट है उसको पहनना बिल्कुल भी भूलना मत। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।